ओम शांति। आज की तारीख है 27 जून 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर से अलग होकर बाप के पास जाना है। तुम्हें शरीर से अलग होकर बाप के पास जाना है। तुम शरीर को साथ नहीं ले जाएंगे। तुम शरीर को साथ नहीं ले जाएंगे। इसीलिए शरीर को भूल आत्मा को देखो। इसीलिए शरीर को भूल आत्मा को देखो। आज का प्रश्न, तुम बच्चे अपनी आयु को योग बल से बढ़ाने का पुरुषार्थ क्यों करते हो? तुम बच्चे अपनी आयु को योग बल से बढ़ाने का पुरुषार्थ क्यों करते हो? उत्तर, क्योंकि तुम्हारी दिल होती है कि हम बाप द्वारा सब कुछ इस जन्म में जान जाएं। बाप द्वारा सब कुछ सुन ले। इसलिए तुम योग बल से अपनी आयु को बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हो। अभी ही तुम्हें बाप से प्यार मिलता है। ऐसा प्यार फिर सारे कल्प में नहीं मिल सकता। ऐसा प्यार फिर सारे कल्प में नहीं मिल सकता। बाकी जो शरीर छोड़कर चले गए, उनके लिए कहेंगे ड्रामा, उनका इतना ही पाठ था। तुम बच्चे अपनी आयु को योग बल से बढ़ाने का पुरुषार्थ क्यों करते हो? उत्तर, क्योंकि तुम्हारी दिल होती है कि हम बाप द्वारा सब कुछ इस जन्म में जान जाएं, बाप द्वारा सब कुछ सुन लें। इसीलिए तुम योग बल से अपनी आयु को बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हो। अभी तुम्हें बाप से प्यार मिलता है। ऐसा प्यार फिर सारे कल्प में नहीं मिल सकता। बाकी जो शरीर छोड़कर चले गए, उनके लिए कहेंगे ड्रामा, उनका इतना ही पाठ था। ओम शांति। बच्चे जन्म जन्मांतर और सत्संगों में गए हैं और यहाँ भी आए हैं। वास्तव में इसको भी सत्संग कहा जाता है। सत्य का संग तारे। बच्चों के दिल में आता है, हम पहले भक्ति मार्ग के सत्संगों में जाते थे और अभी यहाँ बैठे हैं। रात दिन का फर्क भासता है। यहाँ पहले पहले तो बाप का प्यार मिलता है, फिर बाप को बच्चों का प्यार मिलता है। अभी इस जन्म में तुम्हारी चेंज हो रही है। तुम बच्चे समझ गए हो, हम आत्मा है ना कि शरीर। शरीर नहीं कहेगा कि हमारी आत्मा। आत्मा कह सकती है हमारा शरीर। अब बच्चे समझते हैं जन्म जन्मांतर तो वे साधु संत महात्मा आदि करते आए। आजकल फिर फैशन पड़ा है, साईं बाबा, मेर बाबा, वे भी सब जिस्मानी हो गए। अब जिस्मानी प्यार में सुख तो होता ही नहीं है। अभी तुम बच्चों का है रूहानी प्यार। रात दिन का फर्क है। यहाँ तुमको समझ मिलती है, वहाँ तो बिल्कुल बेसमझ है। तुम अभी समझते हो, बाबा आकर के हमको पढ़ाते हैं। वे सबका बाप है। मेल तथा फीमेल सब अपने को आत्मा समझते हैं। बाबा बुलाते भी हैं, हे बच्चों, तो बच्चे भी रिस्पॉन्स करेंगे। तो ये है बाप और बच्चों का मेला। बच्चे जानते हैं ये बाप और बच्चों का, आत्मा और परमात्मा का मेला एक ही बार होता है। बच्चे बाबा बाबा कहते रहेंगे। बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाबा कहने से ही वर्षा याद आएगा। तुम छोटे तो नहीं हो। बाप की समझ बच्चे को जल्दी पड़ती है। और बाबा से क्या वर्षा मिलता है?
वे छोटा बच्चा तो समझ ना सके। यहाँ तुम जानते हो कि हम बाबा के पास आए हैं। बाप कहते, हे बच्चों। तो इसमें सब बच्चे आ गए। सब आत्माएं घर से यहाँ आती है ना पाठ बजाने। कौन कब पाठ बजाने आते ये भी बुद्धि में है। सबके सेक्शन अलग अलग हैं जहाँ से आते हैं। फिर पिछाड़ी में सब अपने अपने सेक्शन में जाते हैं। तो ये भी सब ड्रामा में नोंद है। बाप किसको भेजते नहीं है, ऑटोमेटिकली ये ड्रामा बना हुआ है। हर एक अपने अपने धर्म से आते रहते हैं। बुद्ध का धर्म स्थापन हुआ नहीं है तो कोई उस धर्म का आएगा नहीं। पहले पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही आते हैं जो बाप से अच्छी रीति पढ़ते हैं। वही नंबरवार सूर्यवंशी चंद्रवंशी में शरीर लेते हैं। वहां विकार की कोई बात ही नहीं है। योग बल से आत्मा आकर गर्भ में प्रवेश करती है। उससे समझेंगे कि मेरी आत्मा इस शरीर में जाकर प्रवेश करेगी। बूढ़े समझते हैं हमारी आत्मा योग बल से जाकर ये शरीर लेगी। मेरी आत्मा अब पुनर्जन्म लेती है। तो वे बाप भी समझते हैं हमारे पास बच्चा आया है, बच्चे की आत्मा आ रही है जिसका साक्षात्कार होता है। तो वे अपने लिए समझते हैं हम जाकर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो ये भी विचार उठते हैं ना। जरूर वहां का कायदा होगा। बच्चा किस आयु में आएगा, वहां तो सब रेगुलर चलता है ना। वे तो आगे चल महसूस होगा, सब मालूम पड़ेगा। ऐसे तो नहीं 15-20 वर्ष में कोई बच्चा होगा जैसे यहाँ होता है। नहीं, वहाँ आयु 150 वर्ष की होती है। तो बच्चा तब आएगा जब आधा लाइफ से थोड़ा आगे होंगे, उस समय बच्चा आता है। क्योंकि वहाँ आयु बड़ी होती है। एक ही तो बच्चा आना होता है, फिर बच्ची भी आनी है, कायदा होगा। पहले बच्चे की फिर बच्ची की आत्मा आती है। विवेक कहता है पहले बच्चा आना चाहिए, पहले मेल पीछे फीमेल। 8-10 वर्ष देरी से आएंगे। आगे चल तुम बच्चों को सब साक्षात्कार होना है। कैसे वहाँ की रस्म रिवाज है, ये सब बातें नई दुनिया की बाप बैठे समझाते हैं। समझा कि वहाँ संतान किस वर्ष में होगी, कैसे होगी, और 2 बच्चों में कितना गैप होगा, क्या होगा, सब बाबा समझाते हैं। वैसे पहले बच्चा आएगा, फिर 8-10 वर्ष के बाद बच्ची का जन्म होगा। पूरा कायदा है, हिसाब है, यहाँ के परमान नहीं। समझा। तो आगे चल तुम बच्चों को सब साक्षात्कार होना है। कैसे वहाँ की रस्म रिवाज है, तो ये सब बातें नई दुनिया की बाप बैठ समझाते हैं। बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। रस्म रिवाज भी जरूर सुनाते जाएंगे, आगे चल बहुत सुनाएंगे, और तब साक्षात्कार होते रहेंगे। बच्चे कैसे पैदा होंगे कोई नई बात नहीं। तुम तो ऐसी जगह जाते हो जहां कल्प कल्प जाना ही पड़ता है। बैकुंठ तो अब नजदीक आ गया है। अब तो बिल्कुल नजदीक ही आकर पहुंचे हो। हर एक बात तुमको नजदीक देखने आएगी। जितना तुम ज्ञान योग में मजबूत होते जाएंगे, अनेक बार तुमने पाठ बजाया है, अभी तुमको समझ मिलती है, जो ही तुम साथ ले जाएंगे वहां की क्या रस्म रिवाज होगी सब जान जाएंगे। शुरू में तुमको सब साक्षात्कार हुए थे, उस समय तो अर्जुन तुम अलफ बे पढ़ते थे। फिर लास्ट में भी जरूर तुमको साक्षात्कार होने चाहिए।
सो बाप बैठ सुनाते हैं, वह सब देखने की चाहना तुमको यहाँ होगी। समझेंगे कहाँ शरीर ना छूट जाए, सब कुछ देख कर जाए। इसमें आयु बढ़ाने के लिए चाहिए योग बल। जो बाप से सब कुछ सुने, सब कुछ देखे। जो पहले से गए उनका चिंतन नहीं करना चाहिए, ये तो ड्रामा का पार्ट है। तकदीर में नहीं था ज्यादा बाप से लव लेना, क्योंकि जितना जितना तुम सर्विसेबल बनते हो तो बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हो। जितना सर्विस करते हो, जितना बाप को याद करते हो, वह याद जमती रहेगी। तुमको बहुत मजा आएगा। अभी तुम बनते हो ईश्वरीय संतान, बाप कहते तुम आत्माएं हमारे पास थी ना। भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए बहुत परिश्रम करते हैं। जीवन मुक्ति को तो जानते नहीं। ये बहुत लवली ज्ञान है, बहुत लव रहता है। बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। सच्चा सच्चा सुप्रीम बाबा है जो हमको 21 जन्मों के लिए सुख धाम में ले जाते हैं। आत्मा ही दुखी होती है और दुख सुख आत्मा ही महसूस करती है। और कहा भी जाते पाप आत्मा पुण्य आत्मा। तो अभी बाप आए हैं ना हमको सभी दुखों से छुड़ाने। अभी तुम बच्चों को बेहद में जाना है, सब सुखी हो जाएंगे, सारी दुनिया ही सुखी हो जाएगी। ड्रामा में पार्ट है, उनको भी तुम समझ गए हो। तुम कितना खुशी में रहते हो। बाबा आया है हमको स्वर्ग में ले चलने लिए। हम सब आत्माओं को स्वर्ग में ले चलेंगे, ले जाएंगे ना। बाप धैर्य देते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं तुमको सब दुखों से दूर करने आया हूं। तो ऐसे बाप से कितना प्यार होना चाहिए। सभी संबंधों ने तुमको दुख दिया है, यह है ही दुखदायी संतान। तुम दुखी होते दुख की बातें सुनते आए हो। अब बाप सब बातें समझा रहे हैं, अनेक बार समझाया है और चक्रवर्ती राजा बनाया है। तो जो बाप हमको ऐसा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उन पर कितना प्यार होना चाहिए। एक बाप को ही तुम याद करते हो, सिवाय बाप के और कोई से संबंध नहीं। आत्मा को ही समझाया जाता है हम सुप्रीम बाप के बच्चे हैं। अब जैसे हमको रास्ता मिला है, फिर औरों को भी सुख का रास्ता बताना है। तुमको सिर्फ आधा कल्प के लिए ही नहीं, पौना कल्प के लिए सुख मिलता है। तुम पर भी कई कुर्बान जाते हैं, क्योंकि तुम बाप का संदेश बताकर सब दुख दूर कर देते हो ना। पौना कल्प सुख मिलता है। तुम समझते हो इन्हें भी, है ना, ब्रह्मा बाबा को भी ये नॉलेज सुप्रीम बाप से मिलती है। ये फिर हमको पैगाम देते हैं, हम फिर औरों को पैगाम देंगे। बाप का परिचय देते सब बच्चों को जगाते रहते हैं अज्ञान नींद से। और भक्ति को अज्ञान कहा जाता है। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। और ज्ञान सागर बाप अब तुम बच्चों को ज्ञान सिखला रहे हैं। तुम्हारे दिल में आता है बाबा हर 5000 वर्ष के बाद आकर हमको जगाते हैं। हमारा जो दीवा है उसमें घृत बाकी थोड़ा जाकर रहा है, इसलिए अब फिर ज्ञान घृत डाल दीप जलाते हैं। तो जब बाप को याद करते हैं तो आत्मा रूपी दीप प्रज्वलित होता है। और आत्मा में जो कट चढ़ी हुई है ना, वे उतरती है बाप की याद से। और इसमें ही माया की लड़ाई चलती है। माया घड़ी घड़ी बुला देती है और कट उतारने के बजाय चढ़ती जाती है। बल्कि जितना उतरी थी उससे भी जास्ती चढ़ जाती है। बाप कहते बच्चे
मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। इसमें मेहनत है, शरीर की कशिश ना हो, देही अभिमानी बनो। हम आत्मा है, बाबा के पास शरीर सहित तो जा नहीं सकेंगे, शरीर से अलग होकर ही जाना है। आत्मा को देखने से कट उतरेगी, शरीर को देखने से कट चढ़ती है, कभी चढ़ती कभी उतरती, ये चलता रहता है। कभी आत्मा देखते, कभी शरीर देखते, कभी आत्मा देखते, कभी शरीर। शरीर देखते तो कट चढ़ जाती और आत्मा देखते तो उतर जाती। तो ये चलता रहता है, कभी नीचे कभी ऊपर। बड़ा नाजुक रास्ता है। ये होते होते पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। और मुख्य हर बात में आंखें धोखा देती हैं, इसलिए शरीर को ना देखो। हमारी बुद्धि शांति धाम सुख धाम में लटकी हुई है और दैवी गुण भी धारण करना है। भोजन भी शुद्ध खाना है, देवताओं का पवित्र भोजन है। वैष्णव अक्षर विष्णु से निकला है। देवता कभी गंदी चीज थोड़े ही खाते होंगे। विष्णु का मंदिर है जिसको नर नारायण भी कहते हैं। अब लक्ष्मी नारायण तो साकारी ठहरे, उनको 4 भुजा होनी नहीं चाहिए, परंतु भक्ति मार्ग में उनको भी 4 भुजा दी है। तो अब इसको ही कहा जाता है ना, बेहद का अज्ञान। समझते नहीं कि 4 भुजा वाला कोई मनुष्य तो हो ही नहीं सकता। और सत्युग में 2 भुजा वाले होते हैं और ब्रह्मा को भी 2 भुजाएं हैं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, उनको फिर मिलाकर 4 भुजा दी है। अब सरस्वती कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं है, ये तो प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है। जितने बच्चे अडॉप्ट होते जाते हैं उतनी इनकी भुजाएं बढ़ती जाती है। और ब्रह्मा की 108 भुजाएं कहते हैं और विष्णु शंकर की नहीं कहेंगे, ब्रह्मा की भुजाएं बहुत है। तो भक्ति मार्ग में तो कुछ समझ नहीं, तो बाप आकर बच्चों को समझाते हैं। तुम कहते हो बाबा ने आकर हमको समझदार बनाया है। मनुष्य कहते हैं हम शिव के भक्त हैं। अच्छा, तुम शिव को क्या समझते हो? शिव के भक्त हो ना। अच्छा, शिव को क्या समझते हो? अभी तुम समझते हो शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है, इसीलिए उनकी पूजा करते हैं। मुख्य बात बाप कहते हैं मामेकम याद करो। तुमने बुलाया भी है ना, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, तो सभी पुकारते ही तो रहते हैं कि पतित पावन सीताराम। तो ये भी गाते ही रहते थे, ये भी गाते रहते थे। बाबा को थोड़ी मालूम था कि बाप स्वयं आकर मेरे में प्रवेश करेंगे। कितना वंडर है, कभी ख्याल में भी नहीं था। पहले तो आश्चर्य खाते थे, ये क्या होता है। मैं किसको देखता हूं तो बैठे बैठे उनको कशिश होती है, ये क्या होता है। शिव बाबा कशिश करते थे, सामने बैठो तो ध्यान में चले जाते थे। मैं सामने बैठूं और कोई आए तो वो ध्यान में चले जाते थे। आश्चर्य में पड़ गए, ये क्या है। इन बातों को समझने के लिए फिर एकांत चाहिए, तब वैराग्य आने लगा। कहाँ जाऊं। ये ब्रह्मा बाबा अपनी बात बता रहे हैं कि शुरू शुरू में मुझे क्या महसूस हुआ। मैं सामने बैठू, कोई आए उसको ध्यान दीदार ऐसे होने लगे, कुछ समझ ही ना आए कि ये हो क्या रहा है। और कार्य सारा शिव बाबा करते थे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर वैराग्य आने लगा। अब वैराग्य आया, फिर कहाँ जाऊं। अच्छा, बनारस जाता हूँ। मना एकांत चाहिए था ना कि ये सब जो चीजें मेरे साथ चल रही है, जो हो रहा है मेरे साथ, ये अचानक अचानक क्या हो गया। तो सोचा इस पे क्या करूं।
सोचा एकांत में जाता हूँ। इसके लिए एकांत चाहिए था, तो फिर वैराग्य आने लगा, कहाँ जाऊँ? सोचा बनारस जाता हूँ। ये उनकी कशिश थी। जो इसको भी कराते थे, इतनी बड़ी कारोबार सब छोड़ कर गया। उन बेचारों को क्या पता कि बनारस में क्यों जाते हैं। फिर वहां बगीचे में जाकर ठहरा। वहां पेंसिल हाथ में उठाकर दीवारों पर चक्र बैठ निकालता था। बाबा क्या कराते थे कुछ पता ही नहीं पड़ता था। रात को नींद आ जाती थी, समझता था कहाँ उड़ गया हूं। फिर जैसे नीचे आ जाता था, कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। शुरू में कितने साक्षात्कार होते थे। बच्चियां बैठे बैठे ध्यान में चली जाती थी। तुमने बहुत कुछ देखा है, तुम कहेंगे जो हमने देखा सो तुमने नहीं देखा। फिर पिछाड़ी में भी बाबा बहुत साक्षात्कार कराएंगे, क्योंकि नजदीक होते जाएंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जैसे अभी तो सबको ऐसा लगता है ना ऐसा ही चल रहा है। जब ऐसा हो जाता है ना, बिल्कुल ऐसा लगता है ऐसे ही चल रहा है, कुछ नहीं होना, तो कई ऐसे बच्चे होते हैं जो बाप का हाथ छोड़कर भाग जाते हैं। कुछ नहीं होना कुछ नहीं होना, तो अचानक ही होता है। तो अचानक का खेल है। हम बाप के कथन पर कितना निश्चय रख कर चलते हैं, उसके आधार पर ही सब कुछ आपने देखना है। जरूरी नहीं कि सभी देख सकें। तो जो शुरू शुरू में जिन्होंने देखा, अब लास्ट में देखेंगे पिछाड़ी में, क्योंकि वैसे भी सब कुछ नज़दीक दिखाई देता रहेगा, तो साक्षात्कार तो होते रहेंगे। क्योंकि पहले साक्षात्कार, फिर पुरुषार्थ, सेवाएं, और फिर साक्षात्कार, और फिर घर जाएं। क्योंकि बिना साक्षात्कार कराए तो घर कैसे जाओगे? तो साक्षात्कार होना, इसकी चाबी तो बाप के पास है, आपके हमारे या किसी और के पास है ही नहीं। तो जब ये पाठ खुलेगा, साक्षात्कार का पाठ खुलेगा, तो फिर सब वंडर ही खाएंगे और कुछ कर तो सकेंगे नहीं, क्योंकि पुरुषार्थ का पाठ पूरा हो चुका होगा। उस समय सबकी बुद्धि का कपाट तो खुल ही जाएगा कि कौन पढ़ा रहा था, कौन आया था, कौन देने वाला है। पर उसके बाद पुरुषार्थ का समय पूरा हो चुका होगा। इसीलिए बाबा अभी कहता है पुरुषार्थ कर लो, याद की यात्रा कर लो, कट उतार लो। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बाबा का संदेश सुनाकर सबके दुख दूर करने। बाबा का संदेश सुनाकर सबके दुख दूर करने, सबको सुख का रास्ता बताना है। हदों से निकल बेहद में जाना है। बाप का संदेश सुनाकर सबके दुख दूर करने हैं, सबको सुख का रास्ता बताना है। हदों से निकल बेहद में जाना है। दूसरा पॉइंट, अंत के सब साक्षात्कार करने के लिए, अंत के सब साक्षात्कार करने के लिए तथा बाप के प्यार की पालना के लिए ज्ञान योग में मजबूत बनना है। अंत के सब साक्षात्कार करने के लिए तथा बाप के प्यार की पालना के लिए ज्ञान योग में मजबूत बनना है। दूसरों का चिंतन ना कर योग बल से अपनी आयु बढ़ानी है। आज का वरदान, अलबेलेपन व अटेंशन के अभिमान को छोड़
बाप की मदद के पात्र बनने वाले सहज पुरुषार्थी भव। अलबेलेपन व अटेंशन के अभिमान को छोड़ बाप की मदद के पात्र बनने वाले सहज पुरुषार्थी भव। कई बच्चे हिम्मत रखने के बजाय अलबेलेपन के कारण अभिमान में आ जाते हैं। कई बच्चे हिम्मत रखने के बजाय अलबेलेपन के कारण अभिमान में आ जाते हैं कि हम तो सदा पात्र हैं ही, कि हम तो सदा पात्र हैं ही। बाप हमें मदद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? इस अभिमान के कारण हिम्मत की विधि को भूल जाते हैं। इस अभिमान के कारण हिम्मत की विधि को भूल जाते हैं। कईयों में फिर स्वयं पर अटेंशन देने का भी अभिमान रहता। कईयों में स्वयं पर अटेंशन देने का भी अभिमान रहता, जो मदद से वंचित कर देता है। समझते हैं हमने तो बहुत योग लगा लिया, ज्ञानी योगी तो आत्मा बन गए, सेवा की राजधानी बन गई। इस प्रकार के अभिमान को छोड़ हिम्मत के आधार पर मदद के पात्र बनो, तो सहज पुरुषार्थी बन जाएगी। कैसे स्वरूप चेंज हो जाता है ना। किन शब्दों को, किन महावाक्यों को कैसे धारण करना है और कैसे धारण कर लिया, वो स्वरूप बदल जाता है। कि वो कहाँ स्वमान के बोल हैं, कहाँ अभिमान के बोल बन जाते हैं। कहाँ नशा चढ़ाएंगे और कहाँ पर अलबेलापन आ जाता है। तो ये कंट्रास्ट समझना है। आज का स्लोगन, जो वेस्ट और नेगेटिव संकल्प चलते हैं उन्हें परिवर्तन कर विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ। देखो संकल्प तो चलने ही है, पर वो कैसे चलने हैं? वेस्ट नेगेटिव किस ढंग के चल रहे हैं? तो संकल्पों का सदुपयोग करें ना। वेस्ट के संकल्प चलाकर वायुमंडल और खुद को कितना परेशान कर लेते हैं। उससे भला होगा? होगा कोई भला? पर वो संकल्प चलते ही रहते, चलते ही। माना हमारा अपने आप पर ही नियंत्रण नहीं है कि कौन से संकल्प चलने चाहिए और कौन से नहीं चलने चाहिए। तो अगर वेस्ट संकल्प चलते हैं, नेगेटिव संकल्प चलते हैं, तो उन्हें चेंज कर लेना, उसका स्वरूप बदल दें, पॉजिटिव बना दें। इतनी क्षमता तो बाबा ने हर एक बच्चे को दे दी, सबको बता दिया कि कैसे उसका परिवर्तन करना है। तो अगर परिवर्तन कर लेंगे तो विश्व कल्याण हो जाएगा। उस कार्य में लगा देना। अब जैसे किसी के पास धन है, अब वो कहाँ लगाता है ये उसकी चॉइस है ना। या तो अच्छे कर्मों में लगा दे या बुरे कर्मों में लगा दे। तो इसी तरह से संकल्प भी तो आपका धन है, तो आपने कहाँ लगाना है? अच्छी जगह या व्यर्थ में, नेगेटिव में, इस जगह लगाना है, उसका ही फल मिलना है। तो विश्व कल्याण के कार्य में क्यों ना लगा दें। तो जो वेस्ट और नेगेटिव संकल्प चलते हैं उन्हें परिवर्तन कर विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ।